प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको गोलीय आरेख के बारे में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। इस वीडियो में जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस इमेज को देख रहे हो, उसमें एक गोलीय आरेख का प्रश्न है जिसमें 12 शहरों की जनसंख्या दे रखी है और उस जनसंख्या के आंकड़ों या उस शहर की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर आपको गोलीय आरेख यानी स्फीयर डायग्राम की रचना करनी है। स्फीयर डायग्राम 3D प्रकार के डायग्राम होते हैं। त्रिविम प्रकार के यानी त्रिविम प्रकार के डायग्राम में सामान्यतः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों की विमाओं का या विस्तारों का उपयोग होता है। तो 3D प्रकार के जो डायग्राम हैं उनमें आपका गोलीय, क्यूब यानी घन और ब्लॉक यानी कि इस प्रकार के डायग्राम होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में घन आरेख यानी क्यूब डायग्राम और गोलीय आरेख स्फीयर डायग्राम हैं। इसमें इस प्रकार के डायग्राम को बनाने का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः जब किसी भी आंकड़ों में मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है, यानी कि मूल्यों में जो अंतर है वो बहुत ही अधिक होना चाहिए। जैसे माना कि एक 100 का मूल्य है, दूसरा 5 का मूल्य है, तो इस प्रकार की जो अलग अलग मूल्य दे रखे हैं उनको एक ही डायग्राम पर हम कैसे प्रदर्शित करें, क्या स्केल लें, इसके लिए 3D प्रकार के जो डायग्राम होते हैं वो उपयोगी साबित होते हैं। तो इसमें प्रश्न जो हमें दे रखा है इस समय, वो प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी है कि अपने देश के 1981 जनगणना के कुछ 12 शहरों की जनसंख्या प्रश्न में है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें कि हमें गोले की रेडियस प्राप्त हो जाए और उस रेडियस से हम वो बना पाएँ गोलीय आरेख। तो देखिए, हमें इस प्रश्न में जो मिला हुआ है वो जैसे आपकी कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ, जयपुर, इस प्रकार 12 शहर दे रखे हैं और ये इनकी जनसंख्या दे रखी है। इस समय आप जो देख रहे हो जहाँ पर मेरा पेंसिल चल रही है। अब हम इन शहरों की जो जनसंख्या दे रखी है 81 में, 1981 के अनुसार, उसको हम नज़दीकी संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने, और यहाँ पर ये जनसंख्या जो दे रखी है कि 91,65,650, इसको हम नज़दीकी संख्या में बदल लिया 91.66। इसी प्रकार यहाँ जो दे रखी है कि 8,20,000, इस प्रकार 82,02,000, तो इसको हमने 82.03 कर लिया। आगे 52,27,000 दे रखी है, इसको 52.28, यानी कि इस प्रकार हमने, जैसे यहाँ हम इसको देखें कि 1,06,000, तो इसको हम 10,06,000, तो इसको हमने 10.07 कर लिया। तो इस पर नज़दीकी संख्या के रूप में हमने इसको बदल लिया। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है इससे जो निकटतम संख्या हमने जो प्राप्त की है उसके घनमूल की। तो हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं। सामान्यतः घनमूल निकालना मुश्किल रहता है, लेकिन हम लॉग टेबल से या फिर हम कैलकुलेटर के माध्यम से और इस प्रकार घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने के पश्चात ये अंतिम टेबल है, उसमें हमें R निकालना है, गोले का अर्धव्यास, जिसको हम वृत्त का अर्धव्यास भी कह सकते हैं, कि
इसमें सामान्यतः ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या अथवा सबसे छोटी संख्या को हम एक मानक संख्या मान लेते हैं। इसमें यहाँ पर हमने सबसे बड़ी संख्या है कि 4.505, इसी को हमने मान लिया और इसका जो भाग है वो इसी से दे दिया 4.505 और गुणा 2 कर दिया। अब ये बात यह है कि 2 कहाँ से आया, 2 हमने मान लिया है, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है 4.505, इसका वैल्यू हमने मान ली है 2। आप 2 मान सकते हो, 2.5 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए हमने 2 मान लिया है। तो इसी को मान कर के और हम आगे के कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अब आप देखें कि जैसे ये सेकंड नंबर का जो कैलकुलेशन है, इसमें इसका जो नज़दीकी संख्या के बाद घनमूल जो आया वो 4.345 आया। इसका बटा हमने किया कि जो सबसे बड़ी संख्या थी 4.505 और इसकी वैल्यू यानी 4.505 की हमने मानी थी 2। तो इस प्रकार ये जो हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के पश्चात जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 1.93। इस प्रकार अब आगे भी हम इसी प्रकार करेंगे। जैसे आप इसमें देखें ये संख्या 3.740 बटा जो हमारी माना था हमने, ये सबसे बड़ी संख्या थी वो है 4.505 और इसकी जो वैल्यू है गुणा 2, ये हमने मान ली थी, इसके आधार पर करेंगे तो ये 1.66 आया। इसी प्रकार आप तीसरा देखोगे या चौथा देखोगे कि ये 3.497, तो इसको भी हम करेंगे 3.497 बटा सबसे बड़ी संख्या 4.505 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 2 मानी थी। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला जो आया वो 1.55 या है। तो इस प्रकार हम करते जाएंगे कि उस शहर की जनसंख्या या उस शहर का वास्तविक वैल्यू बटा सबसे बड़ी संख्या गुणा 2, जो भी हमने संख्या मानी है आर के रूप में, 2 अथवा 2.5 अथवा 3 जो भी माना है हमने। इस प्रकार करने के पश्चात ये पूरी टेबल का और घनमूल निकल कर आ जाएगा, यानी कि घनमूल निकल कर आने के पश्चात ये घनमूल निकल गया और घनमूल निकलने के बाद आपका गोले का अर्धव्यास आ जाएगा। इस समय जो आप ये देख रहे हो, मैं इसको जूम करके बताता हूँ कि ये जो आंकड़े आपको देख रहे हैं, ये आंकड़े ये सब आपके गोले का अर्धव्यास है, यानी वृत्त का अर्धव्यास प्राप्त हो गया। इन वृत्त के अर्धव्यास को हम चाप में भरेंगे, यानी कि हमारे पास जो प्रकार होती है उसको लेंगे। जैसे अब क्या करना है, मैंने इसमें बीच में एक दूसरा जो पेज लिया है वो बिल्कुल खाली लिया है, उस पर बताता हूँ मैं। जैसे पहला हमारा जो वृत्त का अर्धव्यास आया वो 2 आया, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की प्रकार से और हम एक एक गोला बना देंगे, इस ढंग से इन वृत्त बना देंगे। तो वृत्त बनाने के पश्चात इसको हम वृत्त बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का। तो हमारा जो ये केंद्र है वो सामान्यतः यहाँ है, तो हम एक सीधी रेखा इस ढंग से नहीं खींचेंगे। सबसे पहली बात तो ये, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो हम सीधी रेखा इस ढंग से खींचेंगे, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई। फिर हम यहाँ पर और ऊपर एक केंद्र बना देंगे और इस ढंग से ये आपका अगला अक्षांश वृत्त खींचेंगे। इसके बाद अक्षांश वृत्त इस ढंग से अक्षांश वृत्त खींचेंगे और फिर देशांतर रेखाएं हम खींचेंगे, इस ढंग से देशांतर रेखाएं खींचेंगे ऊपर इस ढंग से। तो ये पूरी तरह से एक अपना गोला बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे लेंगे। इसे आपका दूसरा जो है वो देखें कि 1.93 का है, तो 1.93 की चाप लेंगे हम। अब आप देखें यहाँ पर 1.93 की आपको चाप लेनी है। 1.93 की आपने चाप ले ली। अब पहले की इस तरह ही यहाँ पर जैसे सेंटर है इसका 23.5 डिग्री झुकी हुई,
लाइन लेंगे, यहाँ पर ये एक ऊपर गोला बना देंगे जो आपके ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, और फिर इसके बाद अगला गोला। इसी प्रकार यहाँ से और आपकी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। ये देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। इस रंग से आप देख रहे हैं, ये देशांतर रेखाएं जाएंगी। फिर इस पर आप अक्षांश रेखाएं बनाओगे, इस ढंग से अक्षांश रेखाएं बनाए। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा, यानी कि दूसरा, पहला था कलकत्ता वाला जनसंख्या का, दूसरा हुआ मुंबई। तो नीचे आप मुंबई लिख देंगे। इस प्रकार आगे चलते हैं। तो अगला भी आप एक और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार आपको करना है। जैसे हमें माना कि 1 ये करना है आपका, इसको और मैं शॉर्ट कर लेता हूँ कि आपका, जैसे हमने ये लिया आपका बेंगलोर यहाँ पर है, बेंगलोर को ये आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 1.37 ये लेना है, 1.37। अब आप आगे बढ़ें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 1.37 का आप चाप लें और 1.37 का एक गोला बना दें। ये पॉइंट आपका नुकीला यहाँ आएगा। सीधी रेखा नहीं लें, यानी कि इस ढंग से सीधी रेखा नहीं लें, बल्कि 23.5 डिग्री झुकी रेखा लें और यहाँ पर इसका पॉइंट लगा दें। ये इस ढंग से आप अक्षांश रेखाएं बनाएं, ये ढंग से अक्षांश रेखाएं बनाएं, और फिर आप देशांतर रेखाएं बनाएं। इस ढंग से देशांतर रेखाएं बनाएं, इस ढंग से देशांतर रेखाएं बनाएं। तो ये आपका, और नीचे लिख दें बंगलोर। तो ये इस प्रकार के जो आपके गोलीय डायग्राम होंगे वो आप देखेंगे कि आगे चलकर जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपका कोलकाता का, ये ग्रेटर मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ और जयपुर, ये आपके 12 शहरों की जनसंख्या की और उनकी जो वैल्यू है और उसके आधार पर घनमूल निकाल करके जो रेडियस प्राप्त हुई है वृत्त की, उसके माध्यम से हमने गोलीय प्रकार के आपके आरेख बनाए हैं। तो इस प्रकार हम और गोलीय प्रकार के आरेख बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब मानों में बहुत अधिक अंतर होता है और एक ही आरेख में हमें 3 विमाएँ अथवा 3 विस्तार दिखाने हुए, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हम इस प्रकार के 3D प्रकार के ही, इनको हम 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, तो 3D प्रकार के आरेख बनाते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि छोटे से ही और आपके एक आकृति में या साइज में ही, यानी कि गोले की छोटी साइज में ही और इतनी बड़ी जनसंख्या का वैल्यू दिखाई जा सकती है, जबकि ये जो वृत्त आरेख हैं अथवा दूसरे प्रकार के जो 2D प्रकार के या 2 डायमेंशनल प्रकार के जो आरेख हैं, उनमें इस प्रकार की वैल्यूज प्राय नहीं दिखाई जा सकती है। तो ये इस प्रकार या 3D जो आरेख हैं उनकी एक उपयोगिता है अथवा महत्व है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये गोलीय आरेख आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हो उस ढंग के बन जाएंगे। तो आज हमने इस प्रकार और इस टेबल के माध्यम से कि किस प्रकार घनमूल निकाल करके गोले का आर निकाल सकते हैं, और जो गोले का आर यानी वृत्त का जो आर होगा उससे वृत्त बनाएंगे, लेकिन हम उसको शेप गोले की देंगे। बनाया तो वृत्त ही जाएगा, लेकिन शेप उसको तरबूज के टाइप की हम उसकी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं वक्राकार बना देंगे, जिससे वो गोला जैसा प्रतीत होगा, लेकिन एक्चुअल में वो वृत्त ही है। तो इस प्रकार हम इस गोलीय आरेख में और 3 विमाओं के माध्यम से और बहुत बड़े विस्तार वाले आंकड़ों को इस पर दिखा सकते हैं। धन्यवाद।